मुझे फूल मत मारो। जब उर्मिला अपने नंदन में बैठी हुई हैं, कामदेव पधारते हैं। और जैसे पधारते हैं तो कामदेव के पास तो फूलों का बाण है। यह वही कामदेव का बाण है जिस फूलों के बाण को मार करके इन्होंने शिव जैसे योगी को भी अपने मार्ग से पदच्युत कर दिया था। ये बात अलग हुई कि शिव का ध्यान भंग हुआ, और भंग हुआ तो शिव ने तीसरे नेत्र से काम को जलाकर भस्म कर दिया था। भस्म करने के बाद काम के सारे अंग भस्म हो गए थे। इसीलिए काम का नया नाम मिला अनंग। काम का एक नाम क्या? अनंग भी है। वो देखिए, कामदेव आते हैं, फूलों के बाण चलाते हैं। तब उर्मिला कहती है कि मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, कि मैं अबला बाला वियोगिनी, हर कछु तो दया विचारो विचारो, मुझे फूल मत मारो। अरे होकर मधु के मीत मदन पट तुम कटुगरल नगारो, हो के मधु के मीत मदन पट तुम कटुगरल नगारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, मुझे फूल मत मारो। योगिनी यह मैं कोई तो जो तुम जाल पसारो, नहीं भोगिनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो निहारो, मुझे फूल मत मारो। अरे रूप दर्प कंदर्प, अरे रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, यह लो मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर ढारो धारो, मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो। करिए काम से कामदेव, मेरे ऊपर फूलों के बाणों की वर्षा मत कर। क्यों न करे? कारण दे रही है, क्योंकि बिना कारण के हम किसी को मानते नहीं है। हमारे लिए कारण का होना अनिवार्य है। तो करिए कि मैं अबला, एक तो मैं अबला स्त्री को अबला कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता है, क्योंकि अब तो ये जो युग चल रहा है नारी सशक्तिकरण चल रहा है।
अब स्त्री अबला रही का, अब तो सबला हो चुकी है। अब तो पुरुष को वो हर कदम पर चुनौती दे रही है, और ये समाज के लिए अच्छा भी, क्योंकि नारी नाम ही इसीलिए रखा गया, नरेषु संगिनी नारी। जो नर की संगिनी है वह नारी। तो स्थिति ऐसी है कि पहली स्थिति में नारी को अबला कहा जाता था। मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। जिस पुत्र को अपने आंचल से ढक करके वह दूध पिलाती है, उसी पुत्र के व्यवहार से उसकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं। क्या स्थिति रखा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो स्थिति है, नारी को अबला कहा गया। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं, कह रही है उर्मिला कि मैं अबला, एक तो मैं अबला, दूसरे बाला, अभी कच्ची उम्र है, ज्यादा परिपक्वता भी मेरे अंदर नहीं आई है, मैं वयस्क भी नहीं हो पाई। एक तो अबला हूं, फिर बाला हूं, और तीसरे वियोगिनी हूं। अरे कामदेव, समझने का प्रयास करो, मैं वियोगिनी हूं, मेरे पति मेरे पास नहीं, मेरे पति मेरे पास नहीं है। एक तो अबला हूं, बाला हूं, उस पर वियोगिनी हूं। अरे इतनी निरीह हूं मैं, कुछ तो दया विचारो, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी तो दया होनी चाहिए। थोड़ी सी दया करके मुझे बख्श दो, मुझे फूलों के बाण मत चलो। मैं बहुत विचलित हो सकती हूं, क्योंकि एक तो अबला हूं, बाला हूं, और तीसरे में वियोगिनी भी हूं, मेरा पति मेरे साथ नहीं है। होकर मधु के मीत, मधु बसंत को कहते हैं, ठीक ना। जो बसंत का महीना आता है, बसंत ऋतु में जो महीना आता है, उसे मधुमास कहा जाता है। तो होके मधु के मीत, तुम तो मधु के मीत हो, बसंत के मित्र हो, और बसंत के मित्र हो मदन कामदेव। मदन मने कामदेव। अरे कामदेव, तुम तो बसंत के मित्र हो, तुम कटु गरल नगर। कामदेव, मेरे अंदर काम का ये जहरीला विष, गरल विष मत घोल, क्योंकि अगर यह विष मेरे अंदर घुलेगा तो मुझे विकलता, मैं इस विष के प्रभाव से, काम के प्रभाव से व्याकुल हो जाऊंगी, और तुम्हें विफलता। और काम के व्याकुल होने का उद्देश्य क्या है? परिजनों का मिलन, प्रेमियों का मिलन करा देना। लेकिन मेरे प्रेमी, मेरे पति तो जंगल में है, तो मैं व्याकुल तो होंगे लेकिन मिलूंगी नहीं, और नहीं मिलूंगी तो तुम अपने लक्ष्य में सफल नहीं होंगे, तुम्हें विफलता ही हाथ लगेगी। ठहरो, श्रम परिहारो, रुको, अपने श्रम को व्यर्थ जाया मत करो, क्योंकि यहां अगर तुम श्रम करते हो तो व्यर्थ ही होगा। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। काम जाल फैला रहे हो। मैं कोई भोगिनी नहीं हूं, भोग की वस्तु नहीं हूं, जो तुम्हारे फैलाए जाल में फंस जाऊंगी।
बल हो तो सिंदूर बिंदु, बल हो तो मैंने जो सिंदूर का टीका किया है, बिंदु लगाया है, यह बिंदु को देखो। यह बिंदु मात्र बिंदु नहीं, यह हर नेत्र निहारो, ध्यान से देखो। यह सिर्फ सिंदूर का बिंदु नहीं है, यह हर अर्थात शिव का वो तीसरा नेत्र है, जिस नेत्र से एक बार तुम जलकर भस्म हो चुके हो। याद करो, यह मात्र केवल सिंदूर नहीं है, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवान। रूप दर्प कंदर्प, कंदर्प कामदेव, दर्प मने घमंड, और रूप तुम्हें अपने रूप का, अपने सुंदरता का अगर इतना बड़ा घमंड है, तो कामदेव अगर तुम्हें अपनी सुंदरता का इतना बड़ा घमंड है, तो मेरे पति पर वारो, तो इसे मेरे पति पर न्यौछावर कर दो, क्योंकि मेरे पति लक्ष्मण के सामने तुम कुछ नहीं। अगर ऐसा नहीं, तुझे मैं बहुत सुंदर लग रही हूं और तुम मेरे ऊपर रिझे हुए हो, तो यह लो मेरी चरण धूल, मेरे चरणों की यह धूल ले लो। मेरे चरणों की यह धूल ले लो, यह लो मेरी चरण धूल। उस रति के सर पर वारो, और ले जाकर के ये चरण की धूल उस रति के सर पर छिड़क देना। हो सकता है वह भी मेरी तरह तुम्हें सुंदर दिखाई देने लगे, लेकिन काम यहाँ तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है।